गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है, बिल्कुल मस्त। चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? डिविजिबिलिटी सीख रहे थे हम, और हमने कल 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 इनकी डिविजिबिलिटी कल हम लोगों ने देख ली थी। ठीक, आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी। सबसे पहले 11 की चेक करेंगे, उसके बाद 7 की देखेंगे। चलिए डिविजिबिलिटी, पहले हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं, सब्जेक्ट डाल लेते हैं पहले हम मैथ्स। अब हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम आज किसकी चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 11। किसी भी नंबर को हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले बाय 11, और हमारा नंबर कोई ले लेते हैं ऐसा, जैसे मान लिया हमने कोई नंबर लिखा है 1331। अब हमको ये चेक करना है विदाउट डिवाइड किए, हम 11 से बिना डिवाइड किए हम इसको कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम करते क्या है इसमें, हम नंबर काउंट कर लेते हैं यहाँ से। 1 अल्टरनेट नंबर्स को हम लेके चलते हैं, इसको ले लिया और इनका सम कर लेते हैं, और ये जो अल्टरनेट नंबर्स बचे हैं इनका सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया 1 और 3, और इधर भी आया हमारा 1 और 3। इसको ऐड किया आया 4, और इसको भी ऐड किया आया 4। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। फिर हम आगे क्या करेंगे, ये जो सम आया है यहाँ पे इवन ऑड लिख लीजिए। आप यहाँ पर लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट है। इसमें आपने क्या किया, पहले ऑड नंबर्स का सम ले लिया, और फिर आपने ये इवन नंबर्स का सम ले लिया। तो यहाँ पर 1 और इसमें 4 आया, और ऑड नंबर्स का सम भी 4 आया आपका, और इवन नंबर्स का भी सम आपका कितना आया? 4 आया। तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिर हम इस 4 को 4 से माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस हमारा 0 आ गया या 11 आ गया, क्या आ गया डिफरेंस? 0 आया या ऐसा नंबर आया जो 11 से डिविजिबल हो या 11 आ जाए, तो वो नंबर हमारा ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ये देखिए आपका 11 से नंबर डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? चलिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, तब आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा ये 11 की डिविजिबिलिटी। जैसे हमने ये नंबर ले लिया 1, 3, 4, 2, 6, और ये 6। ठीक, ये हमने ले लिया। अब हमको ये कैसे चेक करना है कि ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो अल्टरनेट मैंने बोला था 1, 3, ऐसे ये ऑड वाले हैं 1, 3, 5, इनका सम अलग कर लिया हमने 1, 4 + 6। और ये जो इवन वाले हैं, मतलब ये इवन नंबर्स पे जो लिखे हुए हैं 3, 2 और 6, जो बाकी के बचे हुए हैं आप ऐसे समझ लीजिए 3 + 2 + 6। इनको ऐड किया 11 आया, और इनको भी ऐड किया 11 आया। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ गया? 0। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब ये लिख लीजिए, तो मैं आपको 7 की डिविजिबिलिटी बताता हूँ। चलिए नोट कर लिया। अब आगे हम देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। 7 से कोई भी नंबर हमारा कैसे डिवाइड होगा। डिविजिबल बाई 7, कोई भी नंबर हमारा 7 से कैसे डिविजिबल होगा, मैं आपको एक पहले से इजी एग्जांपल बताऊंगा, फिर थोड़ा लेंथी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये 84 है, ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, हम ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कि हमने ये यहाँ से नंबर एंड हुआ, वहाँ से नंबर लिख लेते हैं
और बाकी के बचा हुआ नंबर पूरा हम यहाँ कितना भी लिखा हो इधर से यहाँ तक वो सारा हम एक साथ इधर लिख लेते हैं। ठीक, फिर इनके बीच में हम माइनस का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम डबल कर देंगे। ठीक, डबल कर दिया तो ये हमारा 8 माइनस क्या आ गया 8, कितना आ गया 0। यहाँ पे 0 आ गया तो भी ये नंबर 7 से कट जाएगा। और ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जो 7 से डिविजिबल हो या 7 से कट जाए तो वो भी ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मान लिया ये ले लिया। ठीक, ये हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, मैंने देख लेते हैं इसको। सबसे पहले ये 7 लिख लिया हमने इधर और बाकी का पूरा नंबर हमने इधर लिख लिया, माइनस कर दिया और यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये 28 माइनस 14 कितना गया 14, इसका मतलब 14 आया, ये हमारा 7 से डिविजिबल है तो हमारा ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, एक नंबर हम और बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए 42 ले लिया यहाँ पर 42 और यहाँ पर लिख लिया हमने 3 और यहाँ पर लिख दिया हमने 7। अब मान लेते हैं इसको चेक करते हैं कैसे ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 237 मान लीजिए एज एग्जाम्पल लीजिए, तो यहाँ पर कितना गया 297 लीजिए, मान लीजिए 297, यहाँ पर 7 लिखा है, ये हमारा 29 में ऐसे लिखा, इनका डिफरेंस निकाल दिया और ये 2 से मल्टीप्लाई, 29 माइनस 14 ये कितना आएगा 15 हमारा 7 की टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर हमारा 7 से नहीं कटेगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और हम बड़ा ले लेते हैं ज़रा थोड़ा। जैसे हमने ये ले लिया 343। ठीक, अब ये नंबर हमारा 7 से कटेगा कि नहीं, ये 3 हमने ऐसे लिख लिया और ये बाकी का नंबर ऐसे लिख लिया, इन दोनों का डिफरेंस और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 34 माइनस 6 कितना गया हमारा 28, तो ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। मैं 7 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ा कम क्लियर होती है लोगों को, इसलिए मैं आपको ये इस एग्जाम्पल से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर दिया है, इस नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये नंबर हमने 1 लिख लिया और इधर से पूरा उठा के 240 लिख लिया, इधर इसको डिफरेंस किया और ये 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 240 माइनस 2, ये हो गया 238। अब ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पहले हमको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए भी हम वही यूज़ कर सकते हैं अपना फॉर्मूला, 23 माइनस 8 इंटू 2, ये आ गया 23 माइनस 16 कितना आ गया 7, तो ये 7 हमारा 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर रहता है तो इसमें भी हम वो वाला फॉर्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आज के बच्चों टॉपिक ये था हमारा 7 की डिविजिबिलिटी क्लियर करनी थी और आपको 11 की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी डिविजिबिलिटी। आपने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक की डिविजिबिलिटी हमारी क्लियर हो गई। अब आप बिना डिवाइड के किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक क्लास, ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।